नमस्कार दोस्तों। कॉलेज लेक्चरर की यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी भर्ती आने वाली है और इसके लिए उच्च विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। यानी उच्च शिक्षा विभाग जो है वो अब सेट परीक्षा करवाने जा रहा है। तो इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे कि सेट परीक्षा जो है उसका सिलेबस क्या है और क्या इसके लिए पात्रता है। इसके जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है 2013 में हुए थे वो आपको आंसर सहित कहाँ मिलेंगे। उसके अलावा जैसे इसमें कितने पेपर होंगे, क्या सिलेबस रहेगा, उन सब का हम विश्लेषण इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या इसकी उपयोगिता रहेगी। तो ये भास्कर की न्यूज़ है बांसवाड़ा की, ये तो आपने देख ली होगी। 29 विषयों में आयोजित होगी। ये सब्जेक्ट है बहुत सारे, जैसे इतिहास, पर्यावरण, अंग्रेजी, भूगोल, होम साइंस, विधि, कंप्यूटर, कॉमर्स वगैरह। तो इन सब में जो है आपको पीजी होना ज़रूरी है। पीजी, एमए या फिर एमएससी या जिस सब्जेक्ट से आप वो कर रहे हैं पीजी लेवल का स्नातकोत्तर, या तो आपने कर ली है या फिर आप फाइनल ईयर में प्रवेश कर चुके हैं, यानी आप प्रवेश कर चुके हैं और फाइनल का फॉर्म भर चुके हैं। वो इसमें विस्तृत आएगा, उसमें आ जाएगा। तो यह इस बार आरपीएससी न करवा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है बांसवाड़ा, वो आयोजन करवाएगा इसका। जनवरी में इसका आवेदन शुरू होंगे और जैसा इसमें बताया कि मार्च के दूसरे पखवाड़े में इसका एग्ज़ाम हो सकता है या हो जाएगा। ठीक है, पूरी उम्मीद है। तो आप ये मान के चलिए आपके पास में 3 महीने हैं। इसमें कैसे तैयारी करनी है वो भी हम बात करेंगे। लंबे समय बाद सेट का आयोजन हो रहा है। 2013 में हुआ था, अब हो रहा है 2022 यानी 23 यानी 10 साल बाद आप मान लो 1.5 लाख आवेदन आने की इन्होंने उम्मीद बताई है। और कुलपति है प्रोफेसर IV त्रिवेदी, उनका लंबा अनुभव है इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। नेट के समान ही होगा सेट का सिलेबस। नेट एग्ज़ाम है वो नेशनल लेवल का है, पूरे भारत के विद्यार्थी उसमें भाग लेते हैं, तो थोड़ा सा कठिन उसका स्तर हो जाता है। जबकि सेट जो है वो स्टेट लेवल का है, केवल राजस्थान के विद्यार्थी ही भाग लेंगे। अब कुछ विद्यार्थी का कमेंट आ सकता है जो हरियाणा या MP से जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि अदर स्टेट का यहाँ राजस्थान में आ सकते हैं क्या। तो वो विज्ञप्ति आने के बाद ही जारी होगा कि उनको जनरल में काउंट करते हैं या फिर सेट नाम ही इसका स्टेट लेवल है तो वो एलिजिबल करें या नहीं करें, वो विस्तृत विज्ञप्ति आने पर ही पता चलेगा। ठीक है। और इसमें दूसरी बात यह है कि इसका स्तर नेट की अपेक्षा कुछ कम होगा, कठिनाई का स्तर थोड़ा सा सरल रहेगा नेट के बजाय, पेपर का जो स्तर है वो। और क्या रहेगा इसमें, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज लेक्चर के लिए एग्ज़ाम होना है, अभी हुए थे, ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है, वैसे आगे और वैकेंसी आएगी क्योंकि बड़ी संख्या में पोस्ट खाली है, तो वहाँ के लिए ज़रूरी है ये। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाते हैं तो भी UGC नॉर्म्स के अनुसार नेट या सेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप सेट क्वालिफाई होते हैं तो अच्छा मानदेय जो नॉर्म्स के अनुसार मानदेय है वो मिल जाता है। योग्यता बताई है पीजी में 55%, यानी आपकी MA MSc जो भी है 55 जनरल के लिए, और आरक्षित वर्ग के लिए 50। फिलहाल जो NTA है या UGC नेट के अनुसार जो है आरक्षित 2 ही वर्ग माने, एक तो जनरल और फिर बाकी सारे आरक्षित वर्ग OBC, SC, ST, MBC, EWS और महिला, तमाम महिला जो है उनके लिए, जो आरक्षित में पुरुष और महिला साथ ही है, जनरल में पुरुष और महिला साथ ही है, जनरल और पुरुष महिला के लिए 55, आरक्षित पुरुष और महिला के लिए 50, 2 ही कैटेगरी। 50 मतलब 50, न कि 49.99, ये स्वीकारनीय है। वो वहाँ लिखा रहता है विज्ञप्ति में, अब यहाँ हम कुछ और इसमें छूट मिलती है तो शेट में वो दें, वो राज्य स्तर का मामला है। 5% आरक्षित वर्गों को है। पहले पेपर में 50 सवाल आएंगे। क्या क्या सिलेबस होगा अभी हम PDF के माध्यम से देखेंगे। और दूसरे पेपर में 100 सवाल आएंगे, यानी 100 सवाल तो होंगे सब्जेक्ट के और 50 सवाल होंगे आपके जो है वो अनिवार्य जो जीके पेपर है, यानी कॉमन जो पेपर है जिसको हम जीके न कह के रिसर्च एप्टीट्यूड और मानसिक योग्यता का पेपर कह सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी, ये एक अच्छी बात है। और पेपर का लेवल भी इतना कठिन होता है, आप सब्जेक्ट का देखोगे तो नेगेटिव मार्किंग हो तो हालत और ही ज़्यादा ख़राब हो जाए, इतना कठिन बनाते हैं वो पेपर को। और सैकड़ों पद अभी भी कॉलेज में खाली है, इसलिए स्टूडेंट को मौका मिलेगा। अब हम देखते हैं जो UGC का जो सिलेबस है नेट का, वो हम देखते हैं। तो योग्यता का बता दिया आपको। उपयोगी कहाँ है, आरपीएससी जो वैकेंसी निकालेगी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। मान लीजिए अभी तक आपने पीजी कर रखी है या चल रही है, या पिछली भर्ती में आप बैठ नहीं पाए क्योंकि आपकी नेट क्वालिफाई नहीं थी,
तो ये सेट भी आपके लिए एक मौका है। नेट तो होती है साल में 2 बार एग्ज़ाम, फिर प्राइवेट में भी अच्छा मानदेय है और सब्जेक्ट भी आपका तैयार होगा। आप फर्स्ट ग्रेड आगामी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी वो तैयारी, यहाँ वाली तैयारी वहाँ काम आएगी, वहाँ वाली फर्स्ट ग्रेड में काम आएगी। और आगे भी जो मान लो विद्यार्थी अभी तैयार हो रहे हैं तो आगे भी जो आएगी स्कूल व्याख्याता परीक्षा, वहाँ भी आप सब्जेक्ट तैयार करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि ऐसा संयोग बैठता है कि आपने सेट क्वालिफाई की, वैकेंसी आई और आप फर्स्ट कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। होता है कई बार होता है थर्ड ग्रेड में नंबर नहीं आए और सीधा कॉलेज में भी आ जाए, कई बार ऐसे चांस भी देखने को मिलते हैं। तो सिलेबस, ओल्ड पेपर, टेस्ट सीरीज, तो ये तो है नेट वाला। जैसा कहा गया है कि सिलेबस वही रहेगा, हो सकता है कुछ माइनर संशोधन कर दें। इस पेपर में संभावना तो कम ही है कि राजस्थान जीके कहीं जोड़े, लग नहीं रहा। तो ये पहले अंग्रेजी में है, अंग्रेजी वाले को आपको तो छोड़ देते हैं, हिंदी वाला देख लेते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड जो शिक्षण अभिवृत्ति है, ठीक है। उसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड है, कंप्रीहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है। तो ये सब चीज़ें जो है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, इंफॉर्मेशन ICT है। तो ये सब जो है 10 यूनिट है इसमें, हायर एजुकेशन सिस्टम। इन्हीं को अब हम हिंदी में देख लेते हैं। ये यस गुरु एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको सेट के ओल्ड पेपर जो है आंसर की सहित आपको मिलेंगे, अभी हम चर्चा करेंगे। नेट ब्यूरो, तो ये UGC वाला जो है उसी को हम देख लेते हैं, क्योंकि जैसा कहा गया कि वो ही रहेगा, तो इसलिए। तो पहला जो पेपर है जिसमें कि 50 क्वेश्चन आने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, यानी 100 अंक का ये पेपर होगा। शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन, विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क, आगमनात्मक, निगमनात्मक, इनकी जो योग्यता है उसको जांचना इस पेपर का उद्देश्य है। तो पहली इकाई है शिक्षण अभिवृत्ति, ठीक है। तो इसमें अवधारणाएं आ गई, स्मरण शक्ति आ गई, किशोर और वयस्क विद्यार्थी की अपेक्षाएं आ गई, व्यक्तिगत भिन्नताएं आ गई, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, यानी कुछ टॉपिक आपने साइकोलॉजी में पढ़ रखे हैं। ये शिक्षण सहायक सामग्री आ गई, संस्थागत सुविधाएं आ गई, परंपरागत और आधुनिक ICT, ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन, मूल्यांकन प्रणालियाँ। तो इसमें हालांकि थोड़ा सा जटिलता तो होती है, मगर आप इसको पढ़ते हो, समझते हो, तो कुछ क्वेश्चन आप हल कर लेते हैं आसानी से। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कई बार आपके अनुमान जो है वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। दूसरा, कई चीज़ें ऐसी आएगी जिनको आप काफ़ी कुछ कवर कर पाएंगे, कई चीज़ें ऐसी आएगी जिनको आप हल्का फुल्का या काफ़ी कुछ कवर कर पाएंगे, मगर पढ़ोगे तो ही आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। शोध अभिवृत्ति है, रिसर्च संबंधी इसकी पद्धतियाँ, चरण, ICT का अनुप्रयोग, ये सब। बोध जो है इसमें एक गद्यांश होगा और इसमें जो उसको देख कर उत्तर। तो ये सरल लग रहा है ना कि गद्यांश है, देख के कर देंगे। हालांकि यहाँ पर भी ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं कि समझ नहीं पाते, फिर समय अभाव ही रहता है। संप्रेषण, कम्युनिकेशन, तो इसमें प्रभावी संप्रेषण कैसे हो, वाचिक, गैरवाचिक, सांकेतिक, उसमें बाधाएं, ठीक है, जन मीडिया, समाज, ऐसी चीज़ें। गणितीय तर्क है, तो इसमें संख्या, अक्षर, कूट, ये वो रीजनिंग टाइप की, ये तो पूरी मैथ ही है इसमें, जैसे अनुपात, समानुपात, प्रतिशत। तो 1 यूनिट मतलब जैसे ये है 5, है ना, तो प्रत्येक यूनिट से जो है 5 क्वेश्चन आएंगे, इससे 5 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। ये तो जो गणित के हैं या जिनके गणित ठीक है तो उनके लिए ये यहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा युक्ति युक्त तर्क जो है, इसमें तर्क दोष है, भाषा है, निगमन आगमन है, वेन आरेख है, भारतीय तर्कशास्त्र है, प्रमाण है, अनुमान है, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत, ये जो आंकड़े ना, पाई चार्ट वगैरह, ये रीजनिंग से, मैथ से जुड़ा हुआ मामला है। और ICT सूचना, तो इसमें इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर से कुछ जुड़ा हुआ मैटर, उच्च शिक्षा में डिजिटल। तो इकाई 8। फिर इकाई जो 9 है, लोग, जो मास मीडिया, विकास, पर्यावरण, पोषणीय विकास, पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, ये थोड़ा जीके वाला आ गया, बायोमास, नाभिकीय, थोड़ी साइंस भी आ गई, ठीक है, पर्यावरण अधिनियम, जलवायु परिवर्तन, उसके प्रयास, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह, क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये जीका पढ़ा हुआ आपका। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे, तो हो सकता है कि कुछ आपके यहाँ से कवर हो जाएं। उच्च शिक्षा प्रणाली, तो भारत में, प्राचीन भारत में शिक्षा, आज़ादी के बाद शिक्षा, जो कुछ आयोग वगैरह है वो, उसके अलावा कौशल आधारित नई शिक्षा 2000 है, वो भी है, नीति भी इसमें आप देख सकते हैं। इसमें
मूल्य शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन। ठीक है, तो ये 10 यूनिट जो है वो दे रखी है। अब हम बात करें आगे कि देखो कहा है कि प्रत्येक यूनिट 2-2 अंक वाले 5 प्रश्न, तो 10 यूनिट है, प्रत्येक से 5 प्रश्न है, यानी 50 प्रश्न है, यानी कि 100 अंक का ये पेपर होगा। दूसरा जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। अब सेट के ओल्ड पेपर आपको की सहित सब्जेक्ट के अगर देखने हैं तो आपको यस गुरु एप्लीकेशन में आप जैसे ही होम पेज पे आएंगे, वहाँ पर रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए आदि टेस्ट सीरीज़ भी है, मॉक टेस्ट है। यहीं पर आप कोर्स के सामने व्यू ऑल करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, देखो ये फ्री डाउनलोड फर्स्ट सेकंड ग्रेड के साथ ही सेट के भी है। यहाँ पे हमने यहाँ लिखा नहीं होगा कहीं, सेट के भी है। देखो जैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे, टच करेंगे, फ्री है बिल्कुल, कोई उसमें वो नहीं है। और यहाँ पे जैसे आप इसको खोलेंगे तो ये देखो सेट एग्ज़ाम इतिहास ओल्ड पेपर, यहाँ से आप टच करके डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर लगे हुए हैं, होम साइंस, मनोविज्ञान, संस्कृत, पबेड, ठीक है, उर्दू। अब सोचो उर्दू के आंसर लगाना भारी भरकम काम था, वो समझ में नहीं आता कि लिखा हुआ क्या है। और समाजशास्त्र, इंग्लिश, एजुकेशन, तो ये बहुत पहले ही, साल भर पहले ही संजय पाल सर ने सभी पेपर का प्रिंट निकलवा के आरपीएससी ने जो जारी की अधिकृत, उसको सामने रख के और इनके उत्तर जो है परिवार की, फैमिली की सहायता से तैयार किए, लगाए। तो बहुत अच्छा साधुवाद का कार्य उन्होंने किया। और संजय पाल सर स्वयं 4 बार नेट है, मैंने 2010 में ही सेट कर ली थी, उस समय लिखित हुआ करता था, 14 में ऑब्जेक्टिव हो गया, तब नेट कर ली थी, जीआरएफ क्लियर हो गई थी। तो हम भी हमारा जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करते हुए जो ये जो सेट के लिए जो फर्स्ट पेपर है उसकी टेस्ट सीरीज़ यस गुरु एप्लीकेशन पर चलाएंगे। उसके अलावा इस चैनल पर कुछ और उपयोगी सामग्री आपके लिए लाते रहेंगे। और जैसा कि बताया गया है कि मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप इसमें मन लगा के जुट सकते हैं। इसके लिए पहले आपको नेट के जो ओल्ड पेपर हैं जीके वाले, उनको आप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे मिले तो देख लेना, नहीं तो फिर आप कोई हेराल्ड या फिर प्रतियोगिता साहित्य या फिर कोई और आप उसके गाइड मंगवा लो जिसमें कि ओल्ड पेपर हो, जिससे आपकी समझ विकसित हो। फिर आप जो पहला वाला पार्ट है अभी काफ़ी बिखरा हुआ है, इसको आप इंटरनेट से ऐसे तैयार करोगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए भी आपको एक राष्ट्रीय स्तर की नेट लेवल की गाइड आपको मंगवा लेनी चाहिए और वहाँ से आपको इसको थोड़ा पढ़ना चाहिए। पढ़िए और इसको समझिए, चीज़ों को पढ़ना है, समझना है, रटने वाली यहाँ कोई बात है नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो अभ्यास पर है, गणित, रीजनिंग वाले, तो वहाँ से आप जो है इसको पहले वाले पेपर को क्वालिफाई करना तो ज़रूरी है ही, अंक भी जुड़कर फाइनल मेरिट बनती है। और विस्तृत विज्ञप्ति आएगी तो हम और चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हमारा उद्देश्य था बेसिक जो जानकारी है वो देना। धन्यवाद।